Example 1. A point P is 13 cm from the center of a circle. करा एक पॉइंट P है जो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है और P पॉइंट है जो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर है। तो जैसे P पॉइंट आप कहीं पे भी ले लीजिए, मान लेते हैं P पॉइंट यहाँ पे है, आप चाहे तो कहीं पे भी आप ले सकते हैं। तो हम P पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसका डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से 13 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 13। इसके बाद देखिए करा द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। करा इस P पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया और उस टेंजेंट का लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ड्रा करिए, सर्कल के P पॉइंट से यहाँ पे ये P पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया, इस पॉइंट को मान लेते हैं T, सर्कल के T पॉइंट पे ये टच करा और इस टेंजेंट का लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो वो रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो ये रेडियस यही होगा ना, ये वाला OT, इसको मिलाइए तो यही हो जाएगा रेडियस। तो इसी का लेंथ आपसे पूछा है और आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसके बाद चलिए इन ट्राइंगल OTP में, इन ट्राइंगल OTP, तो ये 90 के सामने ये OP, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, ये H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, बाकी एक साइड P हो जाएगा और एक साइड B हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा OP का वैल्यू दे रखा है 13 और 13 का स्क्वायर 169। OT तो आपको निकालना ही है, तो OT की जगह OT रहने दीजिए और PT का वैल्यू दे रखा है 12 और 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पे हो जाएगा OT का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ला के माइनस करिए तो 169 माइनस 144। तो यहाँ पे OT इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट और यहाँ पे इसको घटाइए तो ये घटाकर आ जाएगा 25। तो यहाँ से आ जाएगा OT इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डेट मीन इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। करा एक टेंजेंट का लेंथ बताइए और जो ड्रा किया गया है एक पॉइंट से और उस पॉइंट का डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए सर्कल का सेंटर यहाँ पे है और एक यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से दे रखा है 25 सेंटीमीटर और मान लेते हैं ये पॉइंट है P और इसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा किया गया है सर्कल पे। तो आप किसी तरीके से या तो इधर करिए ड्रा या तो इधर करिए, आपका मर्जी। जैसे हम इधर ही कर देते हैं, इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रा किएंगे तो इसी टेंजेंट का लेंथ हमसे पूछा है। मान लीजिए यहाँ पे T है, T पॉइंट पे सर्कल को टच करा, तो इसी टेंजेंट का आपको लेंथ बताना है और यहाँ पे दे रखा है कि जो रेडियस है सर्कल का वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको मिलाइए, ये OT हो जाएगा रेडियस और इसका लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर और आपको पता है कि जो रेडियस होगा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्राइंगल POT में, ट्राइंगल POT, तो ये 90 के सामने OP है तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर इधर PT का स्क्वायर और OP का वैल्यू 25, तो ये आ जाएगा 625 और इसके बाद OT स्क्वायर, तो OT का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और PT तो आपको निकालना है तो ये रहेगा PT का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा PT का स्क्वायर इक्वल टू 625 और 49 को इधर ला के माइनस करिए तो -49 हो जाएगा। तो यहाँ पे PT इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसको घटाइए तो इसको घटाकर आएगा 576। तो यहाँ पे PT इक्वल टू हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 3, इन फिगर इफ AB बराबर AC देन प्रूव डेट BE बराबर AC। यहाँ पे देखिए फिगर में AB बराबर AC दे रखा है, ये AB और ये AC ये दोनों आपस में इक्वल है। तो करा प्रूव करिए BE और EC भी आपस में इक्वल होगा, ये BE और EC ये दोनों साइड आपस में इक्वल प्रूव करना है। इसी को दूसरे तरीका से लिखा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC। ये देखिए ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB और AC आपस में इक्वल है। सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल, जो कि सर्कल के चारों ओर सर्कमस्क्राइब्ड है मतलब ड्रा हुआ है। यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है ABC ये सर्कल के चारों ओर ड्रा हुआ है, तो उसी को लिखा है सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है।
तो प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कह रहा है कि प्रूव करिए जो बेस है ट्रायंगल का वो बाइसेक्ट हो रहा है कहाँ से, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो यहाँ पे बेस कौन है, बेस है BC, और BC का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ है, ये वाला, ई वाला है, ई जहाँ पे ये सर्कल को टच करा, तो ये पॉइंट ई हो जाएगा इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वाला के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये जो बेस BC है वो बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो एक पार्ट हो जाएगा ये BE और एक पार्ट हो जाएगा ये CE। डेट मीन्स BE और CE आपस में इक्वल लाना, यही आपको प्रूव करना। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है प्रूव दैट BE बराबर EC, यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से यदि टेंजेंट रहा होता है तो उसका लेंथ आपस में इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से आप इस पे टेंजेंट रखें, तो एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक है PA और एक है PB, तो यहाँ पे दोनों का लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो यहाँ पे दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे वही चीज देखिए, पॉइंट A से दो टेंजेंट ड्रा हुआ, एक AD और एक AF, तो ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। उस प्रकार पॉइंट B से दो टेंजेंट ड्रा हुआ, एक BD और एक BE, तो ये दोनों टेंजेंट का भी लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखिए पॉइंट C से दो टेंजेंट, एक CE और एक CF, तो ये दोनों टेंजेंट का भी लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले नोट करिए, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला एक्सटीरियर पॉइंट A लीजिए, और A पॉइंट से दो टेंजेंट रहा हुआ, एक AD और एक AF, तो ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा। डेट मीन्स AD इक्वल हो जाएगा AF का, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर दूसरा एक्सटीरियर पॉइंट लीजिए B, और यहाँ से दो टेंजेंट, एक BD और एक BE ड्रा हुआ है, तो यहाँ से भी दोनों का लेंथ BD और BE आपस में इक्वल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और यहाँ पे एक एक्सटीरियर पॉइंट C है, और यहाँ से दो टेंजेंट, एक CE और एक CF ड्रा हुआ है, और इसका भी लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। डेट मीन CE इक्वल हो जाएगा CF का, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था ना, क्वेश्चन में दे रखा था AB और AC साइड दोनों आपस में इक्वल है, AB और AC आपस में इक्वल है, तो इसी से आपको चलना है। यहाँ पे दे रखा है AB बराबर AC, यह है गिवन। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको BE और EC को आपस में इक्वल लाना है। तो आप क्या करिए कि AB और AC आपस में इक्वल है, तो अगर आप AB में से AD को माइनस कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आप AB में से AD को माइनस कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, BD बचेगा, और AC में से AF को माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा CF, और फिर ये BD इक्वल हो जाएगा BE का, CF इक्वल हो जाएगा FC का। तो आप क्या करिए कि सबसे पहले AD को माइनस करिए दोनों तरफ, यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्ट AD ऑन बोथ साइड। जब भी घटाना होगा तो दोनों तरफ घटाना होगा, तो सब्ट्रैक्ट AD ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा AB माइनस AD, आई साइड हो जाएगा AC माइनस AD। और इसके बाद देखिए क्या AD है जो क्या AF के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट रहा हुआ है A से, एक AD और एक AF, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो आप इस AD की जगह AF लिख सकते हैं, क्योंकि AC में से AD थोड़े घटाइएगा, AC में से आप AF को घटाइएगा ना, और AD AF के इक्वल है तो AD की जगह AF पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा AB माइनस AD, आउटसाइड हो जाएगा AC माइनस, यहाँ पे AD की जगह पुट करिए AF, और यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो AD की जगह AF पुट किए हैं इक्वेशन 1 से पुट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए AB माइनस AD तो क्या बचेगा, BD बचेगा, और उस साइड देखिए AC में से AF को हटाइए तो क्या बचेगा, CF बचेगा, तो यहाँ से BD और CF आपस में इक्वल आ गया। अब बताइए BD किसके इक्वल है, BE के इक्वल है, तो BD की जगह BE आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा BE, और CF किसके इक्वल है, CE के इक्वल है, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है, तो CF की जगह आप CE पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा CE, यही तो आपको लाना था। और यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 2 and 3। 2 and 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए BD की जगह जो BE पुट हुआ था वो इक्वेशन 2 से पुट हुआ है, और CF की जगह जो CE पुट हुआ है वो इक्वेशन 3 से पुट हुआ है, तो यहाँ पे वही कारण लिखे हैं फ्रॉम 2 and 3। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 4, इन फिगर XP एंड XQ आर टेंजेंट फ्रॉम X टू अ सर्कल विद सेंटर O। देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर O है, ऐसे बोला कि एक्सटर्नल पॉइंट X से दो टेंजेंट रहा हुआ है, एक XP और एक
एक एक्स क्यू, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रा हुआ है, एक्स पी और एक्स क्यू। कह रहा आर इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, आर है जो सर्कल पे एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए सर्कल के पे एक पॉइंट है आर, तो वो रहा कि प्रूव करिए एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए ये वाला प्लस ए आर ये वाला, ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए एक्स बी प्लस बी आर के, एक्स बी ये वाला और बी आर ये वाला, यानी ये दोनों साइड का सम इक्वल होना चाहिए ये दोनों साइड के सम का। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि सर्कल में जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होता है, अभी आपको हम बता रहे थे। तो यहाँ से जो एक्स पॉइंट से दो टेंजेंट रहा हुआ है, एक्स एक्स पी और एक एक्स क्यू, तो एक्स पी और एक्स क्यू ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट एक्स, ये जो टेंजेंट रहा हुआ है एक्सटीरियर पॉइंट एक्स से ड्रा हुआ है, तो इस कारण से दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल हो गया। अब देखिए एक्स पी को आप क्या लिखिएगा, एक्स पी को आप लिखिएगा एक्स ए प्लस ए पी, यही लिखिएगा ना, एक्स पी को आप लिखिएगा एक्स ए प्लस ए पी, और एक्स क्यू को आप क्या लिखिएगा, तो एक्स क्यू को आप लिखिएगा एक्स बी प्लस बी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी प्लस बी क्यू। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको लाना था एक्स ए प्लस ए आर, यानी इसको रिप्लेस करना होगा, और इधर लाना है एक्स बी प्लस बी आर, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करना होगा। अब यहाँ पे फिगर में देखिए ये भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए क्या है, ए भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट, एक ए पी और एक ए आर, ये दो ड्रा हुआ है, तो ये दोनों का भी लेंथ आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बी, ये भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से दो टेंजेंट, एक बी क्यू और एक बी आर, तो ये दोनों टेंजेंट का भी लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इधर ये दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होगा, तो क्या आप ए पी की जगह ए आर पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए प्लस ए पी की जगह पुट करिए ए आर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी प्लस, और इधर देखिए बी क्यू, तो बी क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू और बी आर आपस में इक्वल है, तो बी क्यू की जगह आप बी आर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी आर, यही आपको प्रूव करना था। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चूंकि ए पी इक्वल था, यहाँ पे देखिए ए पी इक्वल था ए आर का, तो ए पी बराबर ए आर, और यहाँ पे बी क्यू इक्वल था बी आर का, तो यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू इक्वल टू बी आर। एग्जाम्पल 5, इन फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट सी, यहाँ पे फिगर में देखिए दो सर्कल है, वो एक दूसरे को सी पॉइंट पे टच करा, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है सी। इसके बाद बोला प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी क्यू। तो कह रहा है सी पॉइंट पे जो कॉमन टेंजेंट ड्रा किया गया है वो पी क्यू कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करा। जैसे पहले समझिए कि कॉमन टेंजेंट होता क्या, जैसे देखिए यहाँ पे कॉमन टेंजेंट का मतलब एक ऐसा टेंजेंट दोनों सर्कल को टच करे। जैसे मान लीजिए दो सर्कल है इस तरीके से, और आप एक टेंजेंट ड्रा किए, यहाँ पे देखिए मान लीजिए आप एक टेंजेंट रखिए पी क्यू, तो यहाँ पे जो पी क्यू टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, दोनों सर्कल को टच कर रहा है, जिस वजह से ये जो पी क्यू टेंजेंट होगा वो एक कॉमन टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसको इस तरीके से भी आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो सर्कल एक दूसरे को आपस में टच कर रहा है और दोनों के बीच में आप एक टेंजेंट ड्रा कर दिए, मान लीजिए ये टेंजेंट का नाम है पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप टेंजेंट ड्रा किए हैं पी क्यू, ये क्या है, दोनों सर्कल को टच करा, इस वाले सर्कल को भी और उस वाले सर्कल को भी। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट होगा पी क्यू ये भी हो जाएगा कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही बोला था कि बोरा प्रूव डेट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, करा कि कॉमन टेंजेंट सर्कल के सी पॉइंट पे जो ड्रा किया गया, तो ये देखिए सर्कल का सी पॉइंट ये है और इस पॉइंट पे टेंजेंट यही ड्रा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये है जो इस बड़े वाले सर्कल को भी टच करा, ये छोटे वाले सर्कल को भी टच करा, तो ये सी पॉइंट पे जो टेंजेंट रहा हुआ ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। ये बाइसेक्ट करा कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू, और पी और क्यू पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा किया गया है उस टेंजेंट को ये टेंजेंट क्या करा, बाइसेक्ट करा, यानी ये टेंजेंट है जो इस टेंजेंट को बाइसेक्ट करा। तो ये भी तो कॉमन टेंजेंट ही है ना, क्योंकि पी क्यू जो टेंजेंट है वो सर्कल, ये बड़ा वाला ये सर्कल छोटा वाला दोनों सर्कल को टच करा, तो पी क्यू भी तो कॉमन टेंजेंट ही होगा। तो ये जो टेंजेंट है वो पी क्यू को बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन रूप से आपको प्रूव करना था, प्रूव डेट पी आर इक्वल होगा क्यू आर का, यही आपको मेन रूप से प्रूव करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना। तो ये वाला टेंजेंट है जो इस टेंजेंट को बाइसेक्ट करा, तो ये टेंजेंट पी क्यू दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, एक पी आर और एक आर क्यू में, तो यही आपको प्रूव करना। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जितना भी टेंजेंट रहा होगा सर्कल पे वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल पॉइंट
ये आर को देखिएगा, आर पॉइंट को, तो यहाँ से आर पॉइंट से दो टेंजेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, बड़ा वाला सर्कल पे देखिएगा, एक पी आर ड्रा हुआ है और एक सी आर ड्रा हुआ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं पी आर इक्वल हो जाएगा सी आर का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहीं आर पॉइंट से आप देखिए छोटा वाले सर्कल पे भी दो टेंजेंट रहा हुआ है, एक क्यू आर और एक सी आर, ये दोनों हुआ है ना, तो इसको भी इक्वल करिए। तो यहाँ से क्यू आर इक्वल हो जाएगा सी आर का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये दोनों है टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर। ये दोनों जो टेंजेंट ड्रा हुआ है वो एक्सटीरियर पॉइंट आर से ड्रा हुआ है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिए, यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो जब दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि पी आर इक्वल हो जाएगा क्यू आर का। यही तो आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 6, ए सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहाँ पे फिगर में देखिए एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के चारों साइड को टच करा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और एक सर्कल है इसके अंदर, तो ये सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल को ए बी को भी टच करा, बी सी को भी, सी डी को भी और ए डी को भी। मान लेते हैं कि ए बी को पी पॉइंट पे, बी सी को क्यू पॉइंट पे, सी डी को आर पॉइंट पे और ए डी को एस पॉइंट पे ये टच कर रहा है। तो यहाँ बोला प्रूव डैट ए बी प्लस सी डी इक्वल होगा बी सी प्लस डी ए का। यहाँ देखिए ए बी प्लस सी डी, ए बी ये वाला साइड हो गया और सी डी ये वाला साइड हो गया, मतलब ये दोनों अपोजिट साइड का सम है, इक्वल होगा बी सी प्लस डी ए का। तो बी सी ये वाला साइड और डी ए ये वाला साइड, तो ये दोनों भी तो अपोजिट साइड ही है ना, मतलब इसका मतलब हुआ कि अपोजिट साइड का जो सम होगा वो आपस में इक्वल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करिए, लेट अ सर्कल बी सेंटर ओ टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एट पी क्यू आर एस। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को पी क्यू आर एस पॉइंट पे टच करा। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी। यहाँ पे देखिए ए बी प्लस सी डी अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है बी सी प्लस डी ए का, ये बी सी प्लस डी ए का। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ में, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में इक्वल होता है। और यहाँ पे आपको 4 एक्सटीरियर पॉइंट दिखेगा, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी, यहाँ से टेंजेंट रहा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है, जैसे आपको लाना है ए बी प्लस सी डी और इधर लाना है बी सी प्लस डी ए। तो या तो आप एल एच एस वाला को देखिए या आर एच एस, किसी भी एक को देखिए। तो हम एल एच एस वाला को देखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको लाना है ए बी। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ए बी कब आएगा, जब ए पी और बी पी ये दोनों को ऐड करिएगा तभी ना ए बी आएगा। और सी डी कब आएगा, सी डी तभी आएगा जब डी आर और सी आर ये दोनों को आपस में ऐड करिएगा तभी ये सी डी आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए ए बी, तो ए बी के लिए क्या चाहिए, ए पी और एक बी पी। और यहाँ पे देखिए ए पी किसके इक्वल है, ए एस के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखिए ए पी इक्वल है ए एस का, ठीक है। और ए पी के साथ क्या चाहिए, बी पी ना, तो बी पी इक्वल है बी क्यू का। तो यहाँ पे लिखिए बी पी इक्वल टू बी क्यू। इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। इसके बाद देखिए सी डी, तो सी डी में आपको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए डी आर और एक चाहिए सी आर। तो पहले देखिए डी आर, डी आर किसके इक्वल है, डी एस के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखिए डी आर इक्वल है डी एस का। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। और डी आर के साथ कौन चाहिए, सी आर चाहिए। और सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू का। तो यहाँ पे लिखिए सी आर इक्वल सी क्यू। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। तो यहाँ पे पहले आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको अरेंज करके कैसे लिखे हैं। हमको लाना है ए बी प्लस सी डी, तो ए बी में क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए ए पी और बी पी, यही दो चाहिए। और ए पी किसके इक्वल है, ए एस का, तो ए पी इक्वल हो गया ए एस का। और बी पी किसके इक्वल है, बी क्यू का, तो बी पी इक्वल हो गया बी क्यू का। इसके बाद हमको चाहिए सी डी, तो सी डी में डी आर और सी आर यही दो साइड चाहिए। और डी आर इक्वल है डी एस का, तो यहाँ पे लिखते हैं डी आर इक्वल डी एस और सी आर इक्वल है सी क्यू का। तो यहाँ पे हो गया सी आर इक्वल टू सी क्यू। इसको एक को 1 2 3 4 मान लीजिए इस तरीके से। अब चारों इक्वेशन को ऐड करिए। तो यहाँ पे आपको एल एच एस वाले को एल एच एस के साथ और आर एच एस वाले को आर एच एस के साथ ऐड करना है। तो पहले एल एच एस को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर। और आर एच एस को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब यहाँ पे देखिएगा फिगर में देखिएगा आपको लाना था क्या, ए बी ना, तो ए बी लाना है। तो ए बी में क्या होगा, ए पी प्लस बी पी। यहाँ पे देखिए ए पी प्लस बी पी, तो ये दोनों ऐड होकर आ जाएगा ए बी। इसके बाद आपको लाना था सी डी, और सी डी कब आएगा, जब डी आर और सी आर आपस में ऐड होगा। तो
तो यहाँ पे देखिए डी आर और सी आर, तो इसके जगह पे हो जाएगा ए बी और डी आर प्लस सी आर की जगह हो जाएगा सी डी। ये हो गया। अब आर एच एस में देखिए, आर एच एस में आपको चाहिए बी सी, और बी सी कब आएगा, यहाँ पे देखिए फिगर में बी सी तभी आएगा जब बी क्यू और सी क्यू ये दोनों को आपस में ऐड करिएगा। तो यहाँ पे देखिए बी क्यू और सी क्यू है ना, तो ये दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए, बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको एक साथ लिख लीजिए। इसके बाद आपको लाना है डी ए, तो यहाँ पे देखिए डी ए, डी ए कब आएगा जब डी एस और ए एस ये दोनों को आपस में ऐड करिएगा तभी ना डी ए आएगा पूरा। तो डी एस और ए एस ये दोनों को एक साथ लिखिए, ये है ए एस और ये है डी एस, तो इसको एक साथ कर लीजिए। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, और उस साइड देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, यहाँ पे बी क्यू और सी क्यू ये दोनों को ऐड करेगा तो ये बी सी आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया बी सी। ऐसा देखिए ए एस और डी एस ये दोनों को ऐड करेगा तो ये ए डी आएगा, तो ये आ जाएगा बी सी प्लस ए डी। यही तो प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 7, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम पी टू अ सर्कल बी सेंटर ओ। देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और पी पॉइंट से दो टेंजेंट, एक पी ए और एक पी बी, ये दो टेंजेंट ड्रा किया गया है। इसके बाद बोल रहा एट पॉइंट एम अ टेंजेंट इन ड्रान, सर्कल के एम पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा हुआ है, कटिंग पी ए एट के एंड पी बी एट एन, जो कि पी ए को के पॉइंट पे और पी बी को एन पॉइंट पे कट करा। तो बोल रहा प्रूव डैट के एन इक्वल टू ए के प्लस बी एन। यहाँ पे देखिए के एन इक्वल टू ए के प्लस बी एन। यहाँ पे देखिए के एन कब आएगा जब के एम और एम एन ये दोनों पार्ट को ऐड करिएगा तभी नहीं पूरा के एन आएगा। तो आप यहाँ से दिमाग लगाइए कि ये एक्सटीरियर पॉइंट के हो गया और एक्सटीरियर पॉइंट एन हो गया, और एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होता है सर्कल पे वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखिए टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ से देखिए के पॉइंट से दो टेंजेंट, एक के ए और एक के एम, ये दोनों ड्रा हुआ है तो ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ से लिखिए के एम इक्वल हो जाएगा के ए का, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और एक एक्सटीरियर पॉइंट ये वाला है तो यहाँ से भी दो टेंजेंट ड्रा हुआ है, एक एम एन और एक बी एन, तो ये दोनों का भी लेंथ आपस में इक्वल होगा, तो एम एन इक्वल हो जाएगा बी एन का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या करिए कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 + 2, तो एल एच एस वाले एल एच एस के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा के एम प्लस एम एन, आई साइड हो जाएगा आर एच एस वाले आर एच एस के साथ, तो के ए प्लस बी एन। अब यहाँ पे फिगर में देखिए के एम प्लस एम एन, के एम और एम एन ये इसको ऐड करिएगा तो ये पूरा बन जाएगा के एन, तो ये दोनों की जगह आ जाएगा के एन इक्वल टू के ए प्लस बी एन। यही तो आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 8, प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड मेक इक्वल एंगल्स विथ द कॉर्ड। करा कि प्रूव करिए अगर कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाता है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसमें एक कॉर्ड ड्रा किया गया है ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी ये एक कॉर्ड है, तो बोला कि कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी, तो एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है एंड पॉइंट, तो कॉर्ड का एंड पॉइंट एक ए है और एक बी है। तो इस पे जब आप टेंजेंट ड्रा करिएगा तो यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट पी ए ड्रा हुआ है और एक टेंजेंट पी बी ड्रा हुआ है, तो ये दोनों टेंजेंट है जो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। जैसे ये वाला एंगल और यहाँ पे ये टेंजेंट है जो कॉर्ड के साथ ये एंगल बना रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है, यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट अ सर्कल बी सेंटर ओ। यहाँ पे मान लीजिए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इसका एक कॉर्ड है, टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। देखिए कॉर्ड के एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट एक पी ए और एक पी बी ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल पी ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल पी ए बी इक्वल होगा एंगल पी बी ए का, एंगल पी बी ए, यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद चलिए प्रूफ में। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि पहले ओ और पी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना होगा, तो इसको ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन ओ पी विच इंटरसेक्ट ए बी एट सी। मान लेते हैं कि ओपी को जो आप ज्वाइन किए वो ए बी को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, ये पॉइंट को नाम दे दीजिए सी। तो यहाँ पे आप दो ट्रायंगल देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल ए
पी सी ये ऊपर वाला और एक ट्रायंगल बी पी सी ये नीचे वाला, तो ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस करना है। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा हुआ है पी ए और पी बी, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएगा पी ए और पी बी। तो यहाँ पे पी ए इक्वल हो गया पी बी का। ये दोनों इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्सटर्नल टेंजेंट है। इसके बाद देखिए पी सी ये दोनों के लिए आया है तो पी सी भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे पी सी बराबर हो जाएगा पी सी का, ये हो गया कॉमन। इसके बाद देखिए ये वाला साइड आपस में इक्वल हो गया ये दोनों। इसके बाद पी सी के इक्वल हो गया। तो ये दोनों साइड के बीच में कौन एंगल? ये वाला एंगल है, और ये दोनों साइड के बीच में ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों होता है? जैसे यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ मान लेते हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट एक पी ए और एक पी बी ड्रा हुआ है। यहाँ पे इसके रेडियस को मिला दीजिए ओ ए और ओ बी को, और यहाँ पे ओ पी को भी ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो इधर भी 90 बन जाएगा, इधर भी 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो यहीं दोनों में चलिए पहले इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक है। ए ओ पी ऊपर वाला और बी ओ पी नीचे वाला ट्रायंगल। तो इसमें आप देखिएगा कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों आपस में इक्वल है, ये है 90 डिग्री, तो ये हो गया राइट एंगल। इसके बाद देखिए 90 के सामने ये ओ पी दोनों के लिए आया है, तो ओ पी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ पी इक्वल हो जाएगा ओ पी का, ये है कॉमन। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ओ पी है जो 90 के सामने का साइड है, तो 90 के सामने के साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनस। और इसके बाद आप ओ ए और ओ बी को इक्वल ले लीजिए, या ए पी और ये बी पी को इक्वल ले लीजिए, किसी को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट है। एपी और बीपी क्या एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट रहा हुआ है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। और अगर इसको ओ ए और ओ बी को लीजिएगा तो ये रेडियस है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आप किसी को भी ले लीजिए, हम ओ ए और ओ बी को आपस में इक्वल ले लेते हैं, और ये रेडियस है जिस वजह से आपस में इक्वल हो गया, और ये हो गया साइड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यहाँ पे अरेंज करिएगा ए ओ पी, तो ए किसके इक्वल है? बी के। तो यहाँ पे ए के सामने आ जाएगा बी, और ओ के सामने आएगा ओ, तो बी ओ पी। देखिए ओ के सामने ओ क्यों आया? क्योंकि देखिए ओ कौन साइड के सामने? ए पी के सामने का एंगल है ये वाला ओ, और ए पी किसके इक्वल है? बी पी के, और बी पी के सामने कौन है? ये वाला ओ है, तो इसलिए ओ के सामने ओ आया। एक बच गया कौन? पी बच गया, तो बी ओ पी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। और जब दोनों दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये ओ ए और ओ बी ये दोनों साइड आपस में इक्वल था, दोनों रेडियस था ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल है, तो टेंजेंट के सामने ये सेंटर पर वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यही वजह है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे आप जो बोल रहे थे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो रहा है आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए पी सी इक्वल एंगल बी पी सी का। सो ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल। यहाँ पे अरेंज करिएगा ए पी सी, तो ए के सामने कौन आएगा? तो देखिए ए है पीसी के सामने, और इधर पीसी के सामने बी है, तो ए के सामने आएगा बी। इसके बाद है पी, तो देखिए पी के सामने कौन आएगा? तो पी ये ए सी के सामने पी है, और ए सी का कोरिस्पोंडिंग साइड कौन आएगा? बी सी ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गया, और ये आपस में इक्वल हो गया, तो बचा कौन? ये दोनों बचा, तो रिमेनिंग आपस में कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा। तो ए सी के सामने पी, तो बी सी के सामने भी पी है, तो यहाँ पे पी के सामने पी आएगा, तो बी पी, और एक बच गया कौन? सी, तो बी पी सी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पे देखिए ये पीसी जो साइड था वो आपस में इक्वल था, और पीसी के सामने ये वाला एंगल, इधर पीसी के सामने ये वाला एंगल, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस एंगल पी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी बी ए का। एग्जाम्पल 9,
Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखिए इसको ध्यान से समझिए, करा कि प्रूव करिए द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया गया। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे P है, और इस P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया गया। एक टेंजेंट ये हो जाएगा और एक टेंजेंट ये हो जाएगा। यहाँ पे नाम ले देते हैं, एक A ले लीजिए और इधर वाला B ले लीजिए। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट, एक PA और एक PB ड्रा हुआ है सर्कल पे। अब हो रहा है कि टू अ सर्कल, तो ये दोनों टेंजेंट मिलकर जो एंगल बनाएगा वो एंगल सप्लीमेंट्री होता है। कौन एंगल के साथ? आपको पता है ना कि जब भी सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा तो दो एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जैसे एक अगर 50 डिग्री है तो एक होगा 130 डिग्री, तभी ना ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अगर एक एंगल है 120 डिग्री तो दूसरा एंगल होगा 60 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा दो एंगल मिलकर बनेगा, दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो यही बोला था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो वो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट मिलकर जो एंगल बनाता है वो सप्लीमेंट्री होता है टू द एंगल, उस एंगल के साथ सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए ये जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री होगा उस एंगल के साथ जो इस दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A है और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के जो लाइन सेगमेंट सेंटर से मिलाता है, तो यहाँ से देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ये सेंटर से मिलाइए तो एक लाइन सेगमेंट OA बना, और इधर मिलाइए इसको तो एक लाइन सेगमेंट OB बना। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट मिलकर एक एंगल बना रहा है, ये वाला AOB। तो यही बोला था कि ये वाला एंगल वह है जो इस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, इसके बाद बनाना शुरू करिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट अ सर्कल विद सेंटर O, टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल। यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट, एक PA और एक PB ड्रा किया गया। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे चलिए प्रूफ में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए फिगर को, यहाँ पे फिगर OAPB आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको पता है कि OA रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इधर OB भी रेडियस है तो ये भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से चलिए इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, यहाँ पे देखिए PAOB, तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, ये चारों एंगल का सम होगा 360 डिग्री। और एंगल A और एंगल B ये दोनों का वैल्यू कितना है 90। तो यहाँ पे पुट करिए तो हो जाएगा एंगल P और एंगल A की जगह 90 डिग्री प्लस एंगल O और एंगल B की जगह भी 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P प्लस एंगल O, आइए 90 प्लस 90 180, और 180 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180। तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यह तो आपको प्रूव करना था।